सुना है कि आप लालू से मिलने जा रहे हैं। सब खबर मिल चुकी है आपको। खामोश, वहाँ बात कीजिएगा। अभी तो जितनी बढ़िया इंडिया अलायंस का ग्रुप है और जितना दमदार और जितना जानदार और जितना शानदार इंडिया ब्लॉक है, ये विद ड्यू रेस्पेक्ट न पहले था और ना शायद इसकी कल्पना भी कर पाएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण। तो वो ज़माना गया कि एक अकेला सब पे भारी, और जो अब तो ये कह रहे हैं कि हमको 2.5 घंटे तक राहुल गांधी ने बोलने नहीं दिया, मेरा गला दबा रहे हैं। जो कल तक कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आज कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो कि 10 साल इन्होंने ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया, ऑपोजिशन के लीडर्स को नहीं बोलने दिया, उनका माइक ऑफ कर दिया, उनका कैमरा ऑफ कर दिया। आज यही माननीय प्रधानमंत्री को 400 से लुढ़क के जहां इतने नीचे आए, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा कि अब इनको रोना पड़ रहा है, क्रंदन करना पड़ रहा है। एक अकेला सब पे भारी तो खत्म हो गया, अब तो ये कहना पड़ रहा है कि हमको बोलने नहीं दिया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। अभी जो है हम याद दिला रहे थे 1970 की बात। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का पूना में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसके बाद हम लोग कुछ आदमी चले गए गोवा, पैसा हम लोगों का खत्म हो गया। वहां से लौट करके आए तो सब लोग अपना जुगाड़ लगा रहे थे कि कहां से पैसा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शाम का समय है और अब से थोड़ी देर पहले देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के ठीक बाहर, जहां अंदर अब से कुछ देर पहले शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे हैं। बिहारी बाबू जो कि सांसद हैं टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार भी है और अब शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए कैसे शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे हैं। देर शाम को लालू प्रसाद से मिलने अंदर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और उनसे मुलाकात होगी। लालू प्रसाद से पुराना रिश्ता है शत्रुघ्न सिन्हा का, तेजस्वी यादव के साथ पुराना रिश्ता है। आपको बता दें 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। पहले वो पटना साहिब से सांसद थे, लेकिन फिर उसके बाद जब वे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़े, जहां पर उन्हें फिर जीत मिली है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो सांसद हो चुके हैं और एक फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, जिनका एक दबदबा रहता था बॉलीवुड में। उनकी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो आपने देखी होंगी। शत्रुघ्न सिन्हा मशहूर एक्टर हैं, वे पहुंचे हैं लालू प्रसाद से मिलने, मुलाकात करने। देखिए अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है, इस साल लोकसभा के जब चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी का दबदबा नहीं बरकरार है। शत्रुघ्न सिन्हा ने हमसे खास बातचीत में क्या कुछ कहा है। शिवानंद तिवारी से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जरा सुनिए। पुराना जो रिश्ता है वो दिख रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा हैं, पहले तो टीवी पर लोग देते थे जब आपके उम्र। पुराने हमारे मित्र हैं। अभी जो है हम याद दिला रहे थे 1970 की बात। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का पूना में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसके बाद हम लोग कुछ आदमी चले गए गोवा, पैसा हम लोगों का खत्म हो गया। वहां से लौट करके आए तो सब लोग अपना जुगाड़ लगा रहे थे कि कहां से पैसा मिलेगा। तो उस समय उठान पर थे शत्रुघ्न सिन्हा। तो पटना का ही एक लड़का था हम लोगों का साथी ही जोगी, इनके साथ। तो उसको हमने फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि शत्रुघ्न गए हैं बेंगलोर, कल लौटेंगे। उसके बाद आके इन्होंने हमको फ़ोन किया, एक जगह बुलाया, हम लोग गए थे। हम जुगनू सारदे भी पत्रकार था, वहाँ गए। एक फिल्म का एग्जिबिट हो रहा था, कुछ प्रोड्यूस एथिक एग्जिबिटर लोगों का, उन्हीं का शो हो रहा था। उसके बाद हमको आए गाड़ी से छोड़ने के लिए, पूछे कि क्या बात है बॉस कोई। तो हम बताए कि यार ऐसा ऐसा मामला है, एक वो पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया। हाँ, तो जेब में 400 रुपया था शत्रुघ्न के, सब निकाल करके उन्होंने हमको दे दिया। ये कब की बात है? 54 की बात है, 1970 की बात है। उस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। शत्रुघ्न सिन्हा हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। पुराना याराना है जी, पुराना याराना है। बहुत पुराने हैं, हमसे सीनियर भी हैं और हमसे बहुत पुरानी दोस्ती भी है। हम इनकी बहुत कदर करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ की राजनीति में और ख़ासकर बिहार की राजनीति में चंद लोग जो अपने दमखम के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए, पॉलिटिकल विजन के लिए जो लोग माने जाते हैं, उसमें एक शिवानंद तिवारी तो हैं, बहुत अव्वल दर्जे के हैं, बहुत ऊपर हैं और हम सब इनकी बहुत कदर करते हैं। तो अभी पटना आए हुए थे, मैं अपने कुछ निजी कारणों से पटना आया हुआ था, तो इनसे मिलने कर्टसी कॉल करने आया, इनको रिगार्ड्स पे करने। आगे सुना है कि आप लालू से मिलने जा रहे हैं। सब खबर मिल चुकी है आपको। खामोश, वहाँ बात कीजिएगा। एक अंतिम सवाल है सर, जिस तरह से आप लोगों ने इन लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था, इंडिया अलायंस तो रहा नहीं, नीतीश कुमार भी इधर आ गए, अब तो एनडीए की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई। अभी तो जितनी बढ़िया इंडिया अलायंस का ग्रुप है और जितना दमदार और जितना जानदार और जितना शानदार इंडिया ब्लॉक है, ये विद ड्यू रेस्पेक्ट न पहले था
और ना शायद इसकी कल्पना भी कर पाएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण। ये इतना बढ़िया ब्लॉक है कि माननीय प्रधानमंत्री फेस नहीं कर पा रहे हैं पार्लियामेंट को। पहली बात देखिए, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी अब वो रूलिंग पार्टी नहीं है, बैसाखियों पे टिकी हुई रूलिंग पार्टी है। 63-64 सीटें कम हो चुकी हैं और बाकी किस दिन कम हो जाए अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन और भी बहुत सीटें कम हो। कह रहे हैं कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा वो है। कहा था, कह नहीं रहा, अब तो नहीं कह पा रहा, अब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तो सामने राहुल गांधी आ गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सामने ही बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं वो तो। अब तो वो जमाना गया कि एक अकेला सब पे भारी। और जो अब तो ये कह रहे हैं कि हमको 2.5 घंटे तक राहुल गांधी ने बोलने नहीं दिया, मेरा गला दबा रहे हैं। जो कल तक कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आज कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो कि 10 साल इन्होंने ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया, ऑपोजिशन के लीडर्स को नहीं बोलने दिया, उनका माइक ऑफ कर दिया, उनका कैमरा ऑफ कर दिया। आज यही माननीय प्रधानमंत्री को 400 से लुढ़क के जहां इतने नीचे आया, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा कि अब इनको रोना पड़ रहा है, क्रंदन करना पड़ रहा है। एक अकेला सब पे भारी तो खत्म हो गया, अब तो ये कहना पड़ रहा है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। इसलिए अब जो है ये न पहले वाली मजबूत सरकार रही, अब ये मजबूर सरकार है, और न ये पहले वाला विपक्ष है। बहुत दमदार विपक्ष है, बराबर में टिके हुए हैं। और ऐसे तो भारी, सही मायनों में विपक्ष और इंडिया ब्लॉक भारी हो गया। बिहार में भी चुनाव होंगे, झारखंड में चुनाव होने लगता है कि अब यहाँ भी बदलाव होगा बिहार में? बदलाव की आवश्यकता हुई तो अवश्य होगा। जनता बहुत समझदार है। यहाँ नीतीश कुमार है, वो तो कहते हैं कि हमने काम किया है, हमारे काम पर वोट देते हैं। मैं अपने मित्रों के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं नीतीश जी भी मित्र हैं। नीतीश जी भी मित्र हैं, लालू जी भी मित्र हैं हमारे। तो आपने देखा होगा कि हम इन लोगों के बारे में कोई खास टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। अब उसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानिए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानिए। थैंक यू। एक अंतिम सवाल, जो अभी शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि 400 रुपए आपने उस वक्त दिए थे जब नहीं थे, वो विद्यार्थी परिषद के जीवन में थे, संघर्ष कर रहे थे। देखिए, मुझे तो याद नहीं है। आपको याद नहीं है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इन पे मुझको पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसी बात, हल्की बात नहीं करते हैं शिवानंद तिवारी। इस मामले में बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इनका व्यक्तित्व जो है बहुत ज़बरदस्त है। और इन्होंने बताई तो मुझे याद है कि मुलाकात हुई थी। क्या बात हुई थी वो मुलाकात याद नहीं है, बट मुलाकात हुई थी। और मैं हमेशा अपने दोस्तों के लिए कोशिश, हमेशा फिक्रमंद रहा हूँ, कोशिश करता रहा कि जो भी कर सका, चाहे तो मेरे स्ट्रगल डेज में, चाहे इनके स्ट्रगल डेज में, वो हमने करने की हमेशा कोशिश की है। मोदी जी को वैसे ही खामोश करते रहेंगे? वो तो हो चुके हैं। आपका वो डायलॉग काफी प्रचलित है। हो गया ना, मैं बोल दिया ना। खामोश कर दिया है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा मिलने पहुंचे थे शिवानंद तिवारी से। शिवानंद तिवारी ने अपने पुराने दिनों की बातें बताई और क्या कुछ कहा है आपने सुना है। लालू प्रसाद से भी मिले जा रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो आपने सुना शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। शिवानंद तिवारी ने उन दिनों की बातें याद दिलाई हैं जब शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें आर्थिक रूप से मदद की थी, जब वे संघर्ष कर रहे थे राजनीति में, उस वक्त वो नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा है नरेंद्र मोदी का दबदबा बरकरार नहीं है, एक मजबूत विपक्ष है। सत्ता पक्ष ये सोचने पर मजबूर होगी कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा है, खामोश कह के विरोधियों को चिताया है और लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे। देखिए, लालू प्रसाद से पुराना रिश्ता है, वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहा है। नीतीश कुमार से भी अच्छे रिश्ते हैं, लालू प्रसाद से भी अच्छे रिश्ते हैं, जो शत्रुघ्न सिन्हा इन रिश्तों को कायम रखना चाहते हैं। अब देखना ही होगा, अगले साल चुनाव होने हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का क्या स्टैंड होता है अगले साल देखना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बनकर तैयार हुआ है वो काफी मजबूत अलायंस है। ये भी बात शत्रुघ्न सिन्हा ने कही है। आपने सुना है मशहूर बॉलीवुड के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा, लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई हैं। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।